बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका मतलब है ईश्वर अल्लाह सबके लिए दयालु है, उसकी कृपा सब पे बराबर बरसती है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, उसकी नजरों में सब बराबर है। ये हमारे पाक कुरान की सूरे की पहली आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यही चीज जो हमारे जो ग्रंथ है हिंदू धर्म के, जो हमारे उपनिषद है, उसमें आप जाएंगे तो आप यही है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया ये एक परिवार है, संसार है। वो चाहे हमारे इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं, वो सब का एक परिवार है। और क्योंकि बच्चों का कार्यक्रम है, आप लोगों को आगे भी और कार्यक्रम देखना है, मैं शार्ट में आता हूं। जब 1857 की क्रांति, जंगे आजादी चल रहा था, उस समय सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दिया तो हमारे मुस्लिम समाज के लोग थे। उस समय कर्नल हडसन जो दिल्ली का इंचार्ज था, उसके पास लंदन से टेलीग्राम आया कि जितने भी हमारे मौलाना मौलवी हैं, जो भी दाढ़ी टोपी रखे हुए दिल्ली में दिख जाए, उसको बिना मुकदमा चलाए हुए जेल में डाल दो, फांसी दे दो। और ऐसे हजारों, इतिहास बताता है करीब 50,000 हमारे मौलाना मौलवी उस समय जंग आजादी में फांसी पर चढ़े या उनको तोप से गर्दन उड़ाए। ये आपकी कुर्बानी, आपके पूर्वजों कुर्बानी है जो इस देश की आजादी के लिए दिया। और जब वो अंतिम बादशाह मुगल बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हुआ, तो वही कर्नल हडसन बोलता है उस एक बूढ़े बादशाह से जो आपके पूर्वज हैं। मेरा बताने का सिर्फ यह औचित्य है कि आज के दौर में बहुत सी ऐसी गर्म हवाएं चल रही हैं, उसको थोड़ा सा आप जानेंगे तो कुछ हो सकता है ठंडी भी आए। जब बहादुर शाह जफर को कर्नल हडसन ने गिरफ्तार किया तो उसने कहा कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर देख ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। हमारे से बहादुर भैया जानते हैं। और उस बूढ़े बादशाह ने, जो आपके बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा हिंदियों में जब तक बू रहेगी ईमान की, तब ते लंदन तक जाएगी तेग हिंदुस्तान की। और ये कुर्बानी आपके पूर्वजों ने देश की आजादी में दी है। 1857 से लेकर 1947 तक जो भी कुर्बानी के इतिहास आप देश की आजादी देखेंगे मुस्लिम समाज का, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। देश आजाद हुआ और हम लोग अपना संविधान ले आए जो सबको बराबरी का, बाबा साहब का अधिकार हम सबको मिला है। उसके बाद हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को हिंदुस्तान ने अगर 5 का टुकड़ा दिया तो हमारा मुस्लिम भाई उसको फिरोजाबाद की चूड़ी बनाया, जो हमारी हिंदू समाज की सुहाग के प्रतीक पहले करती है। और अगर उसको लोहे का टुकड़ा मिला तो उसने एक मजबूत ताला अलीगढ़ का बनाया, जो हमारे घरों की हिफाजत करता है। और हमारे मुस्लिम समाज को अगर एक तागा दे दिया गया तो उसने टांडा कटेरी काट बनाया, जो हम लोग बचपन से लेकर अब तक पहनते रहे। और हमारे मुस्लिम समाज को हिंदुस्तान ने अगर साइंस की दुनिया में मौका दिया तो महान अब्दुल कलाम जी आपके हुए, जिन्होंने हिंदुस्तान में मिसाइल को बनाने का काम शुरू किया। आज पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की एक तालका दिखा, आपके पूर्वज अब्दुल कलाम साहब का। आप लोगों ने बहुत इस देश में कुर्बानी दिया, बहुत निर्माण योगदान दिया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, टीवी पे रोज हमारी बहन कर्नल सोफिया जी आती थी आपकी समाज से और कहती थी पाकिस्तान के सारे झूठों को वहां पे हम सबको बताती थी, बेनकाब करती थी। आपके जो अंतिम जो नबी हुए हैं हमारे इस्लाम के,
उन्होंने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, हजरत मोहम्मद साहब जो आपके अंतिम नबी हैं, जिनको आपके सभी नबियों की अंगूठी कहा जाता है, कोई नूरीजा कहा जाता है, उसके बाद कोई नबी इस्लाम में नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि जिस मादरे वतन में आप जन्म लिए हो उसकी हिफाजत करना आपका फर्ज है, और उस मादरे वतन के हिफाजत के लिए अगर आपको जान भी कुर्बान करनी पड़े तो आपको करना चाहिए। आप असली इस्लाम के मानने वाले कवि हैं, ये आपके नबी ने फरमाया है। और इसी चीज को हमारे वेदों में है, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जिस मातृभूमि में आप जन्म लेते हो उसके लिए आपका फर्ज है, स्वर्ग से बढ़कर कल्पना की गई है। और आज हमारा मुस्लिम समाज बहुत सी शिक्षा जो पीछे था, 2005 में जब सच्चर कमेटी आई तो उसमें था हमारे सच्चर कमेटी मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन, आर्थिक पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन के लिए वो कमेटी बनाई गई थी। और 2006 में जब लोकसभा की रिपोर्ट वहां पेश की गई तो उसमें जो बातें थी, अगर उस समय के हुक्मरान उस कमेटी का अनुशंसा का पालन किए होते तो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज हमारा बहुत आगे जाता। जिसमें था 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मुस्लिम बहुल इलाकों में ITI खोलना, पॉलिटेक्निक खोलना, आसान किस्तों पे और कम ब्याज पे ऋण देना, रोजगार मुहैया कराना, ऐसी बहुत सी सिफारिश सच्चर कमेटी की थी। लेकिन उस समय के हुक्मरान जो यहाँ और वहाँ थे उन्होंने उसका पालन नहीं किया। और आज हमारा मुस्लिम समाज अपनी बदौलत शिक्षा के माध्यम से, अभी 3 दिन पहले मैंने BBC की न्यूज देखा, एक हमारे माता वैष्णो जी के नाम पे विश्वविद्यालय बना है जम्मू कश्मीर में। उसमें मेडिकल का पहला बैच का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसमें 50 सीटें थी और 42 सीटें हमारे मुस्लिम समाज के बच्चों ने उसमें क्वालिफाई की। नाम है माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय और 50 में से 42 हमारे मुस्लिम समाज में। अभी आप गूगल करोगे पता चलेगा 2024-25 का जो IAS UPSC का रिजल्ट आया उसमें 26 हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे IAS हुए हैं। अब आपसे कोई क्षेत्र अधूरा नहीं है। और आप ठीक है, ये मदरसा है, सुनने में बहुत लोगों को अटपटा लगता होगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ यहाँ हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं। और ये भी मैं जानता हूँ मेरे बहुत से हिंदू समाज के बच्चे यहाँ उर्दू पढ़ते हैं। आप लोग भाईचारे की जो मिसाल आपने दिया वो आपके कुरान पाक में जो 6200 कितनी आयत है, जिसमें से ज्यादातर आयतें भाईचारा, प्रेम, बंधुत्व, करुणा, दया, त्याग, दान, बलिदान पे है, उसका एक नमूना यहाँ पे देखने को मिलता है।